ओथ विकेटनं पहिला बॉल. पहिलाच बॉल अश्विननं रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. लेग बायचा इशारा येईल आणि राहिलाय. क्लीन बोल्ड. त्रिफळा उद्ध्वस्त करून टाकला यावेळेस. मात्र प्रतीक पाटील बाद होईल. पहिला धक्का लागलाय तो अजनबी स्पोर्ट्स सोळे टीमला. खातही उघडू दिलं नाहीये प्रतीकला. दोघांमुळेच आम्ही तर म्हणू, कारण बिलकुल अपेक्षाच नसते पहिला सामना जिंकण्याची, परंतु आज त्यांच्यामुळे A1 जोडीमुळे आज मुंबई इंडियन्स जिंकली. त्यांचं सुद्धा खरं आभार मानले पाहिजेत सगळ्याच मुंबईकरांनी. परंतु इकडे मात्र विकेट गेले स्पोर्ट्स कडून. ओ शॉर्ट बॉल होता इकडे, मात्र स्लॅश केलाय. स्क्वेअर कटचा अप्रतिम फटका. बॉल जाईल स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. चेंडू सीमा पार आल्या आल्या परम मात्रेच्या बॅट मधून येतोय. थोडासा वेट केला आणि त्यानंतर मात्र पुल शॉट पाहायला मिळतोय सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आणि झेल टिपलाय आमचे टेनिस क्रिकेट .inचे ऑपरेटर. ओ हा फटका सरळ स्क्वेअर लेग फिल्डर रोहित आहे तिकडे. झेल तर टिपलाय. फलंदाज होईल बाद अश्विन पाटील मैदानाच्या बाहेर. ओ टॉपेज लागले. बॉल हवेत आहे आणि फॉलो थ्रू मध्येच मात्र हा झेल टिपला जातोय. आल्या पावली माघारी फिरावं लागेल ते आयुष मात्रेला. पहिलाच बॉल फेस करत असताना जेलबाद. लॉफ केलाय. बॉल हवे त्या बडॉनच्या दिशेमध्ये. लॉंगचा फिल्डर पुढे पोहोचलेत योगेश. तोपर्यंत मात्र रन्स मिळतील, परंतु एकाच एंडला आहेत करतो दोघं, त्यामुळे धाव घेण्याचा प्रयत्न झालेला नाहीये. अवसान काढल्यासारखं खरं तर. ज्या ठिकाणी दुसरं सत्र थोडंसं माफकच आव्हान आहे. आणि मायक्रोफोनवर तुम्हाला पुन्हा एकदा आवाज ऐकायला मिळेल तो अमित जी पाटील तारा यांचा. थँक्यू. काफी अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर जारी है. 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, जहां पर जरूर अजनबी ओवले टीम ने पहले बल्लेबाजी की. टॉस जीता था टीम एमबीबी धाकटीजुई टीम ने. स्माइरा 11 एमबीबी धाकटीजुई टीम ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था. और फील्डिंग करते समय काफी अच्छी गेंदबाजी की. 5 ओवर में रन बनाए टोटल 33 रन अजनबी ओवले ने, और 34 रनों का टारगेट का पीछा कर रहा है टीम धाकटीजुई को. आज रात की बात करेंगे तो धाकटीजुई टीम तारा गांव में भी खेल रही थी. वहां पर भी 2 विश्वजीत ठाकुर की टीम से थे. इस बार देखिए पहली गेंद, वहां पर गेंद थोड़ी देर तक हवा में थी, लेकिन यहां से सिंगल रन मिलती हुई नजर आएगी. सिंगल के गेंदबाज शक्ति. फुल टॉस गेंद, घुटना टेका, लेकिन लंबाई क्या नाप पाएंगे, और लंबाई भी नाप चुकी है. गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. रोहित खरत के बल्ले से आता हुआ पहला विकेट. 6 रन. इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद, काफी अच्छा शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर. गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर. एक और शानदार चौका. राइट आर्म राउंड विकेट से लगातार 2 चौके. उसके बाद एक बड़ा हिट आता हुआ, गेंद सीमा पार. स्क्रीन के ऊपर यह गेंद लगती भी शानदार छक्का. ये तुरंत यहां पर मंच के ऊपर मोटीजुई टीम के कप्तान, ग्रीष्मा 11 अकादमी चैंपियन मोटीजुई टीम कप्तान आई है. एक बड़े हिट आते हुए रोहित के बल्ले से एक और बड़ा हिट आता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी. शानदार छक्का. इस बार एक और बड़ा हिट, और जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ यहां पर मुकाबला फिनिश. टीम धाकटीजुई ने मुकाबला जीता है. चलिए मोटीजुई टीम के कप्तान और धाकटीजुई टीम के कप्तान आएंगे. जहां पर अगर बात करेंगे गेंदबाजी करते समय काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया. स्लॉग ओवर की जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी की, और इस गेंदबाज का अगर बात करेंगे तो थोड़ा बैक पैच भी चल रहा है, लेकिन इस मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे अंकेश पाटिल. 2 सफलता प्राप्त की, और
जरूर मैन ऑफ द मैच के हकदार बनते हुए